गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। तो मेरे नए व्लॉग में उसका स्वागत है। आज मैं आपको सैर कराने लेकर आई हूँ बीडीपी के भारत दर्शन पार्क के। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर सा पार्क बना हुआ है और इस वीडियो को ना पूरा देखना क्योंकि आपको पता लगने वाला है इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स को दर्शाया गया है और टाइमिंग क्या होने वाली है, फुल डिटेल मिलने वाली है इस वीडियो में। आपको टिकट प्राइस क्या है, कब ये बंद होता है और कहाँ ये है, लोकेशन कहाँ है इसकी। तो चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग टिकट, देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है टिकट का। यहाँ पे आपको ना दो तरीके की टिकट मिलती हैं, नॉर्मल टिकट और प्राइमरी टिकट। नॉर्मल टिकट लिया है आज हमने क्योंकि आज सैटरडे संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है इसलिए, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे या किसी गवर्नमेंट हॉलीडे पे आएंगे तो वो टिकट प्राइस हो जाएगा 150, 75 इस तरीके से बढ़ जाएंगे पैसे आपके। और ये बंद कब होता है, ये मंडे को बंद रहता है, तो मंडे को यहाँ पर मत आना घूमने के लिए। तो अब चलते हैं अंदर। ये बहुत ही ना सुंदर पार्क है और मैंने सुना बहुत है इस पार्क के बारे में कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सुंदर है। तो चलते हैं अंदर। एंट्री करते ही हमें मिलने वाला है लॉयन का सिंबल। ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है, ये मतलब यूनिक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल से कर रखी है, आप देख रहे हैं उस पे कलर कर रखा है और प्लास्टिक का प्रॉपरली इसको यूज किया गया है, शोप बना रखा है। और ये बना हुआ है प्यारा सा हर्ट। क्यों बना हुआ है ये हर्ट, क्योंकि ये दिल्ली में है, इंडिया की कैपिटल में है, तो वहां पे तो दिल बनता ही है यार। तो ये बहुत ही प्यारा सा सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन्होंने। तो हमारे सामने है गेट वे ऑफ इंडिया, तो जो कि मुंबई में है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो हाइट बनाई है, ये बनाई है 22 फीट और इसकी लेंथ और जो चौड़ाई है वो है 30x14। और आप जान के हैरान होंगे कि इसका जो नेट वेट है ना वो है 18 टन और 160 दिन लगे थे इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी ये बना किससे है। ये बना है एंगल्स और पाइप से, साइकिल फॉक से, टायर ड्रिम से, साइकिल टायर से और गियर से, सब कुछ इसको मैनेज करके बनाया गया। और यकीन मानो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आपको ना हर स्टेट की जो एक पहचान है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो मुंबई की पहचान है वो होती है गेटवे ऑफ इंडिया से। तो आगे चलते हैं कौन सा स्टेट हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे ना आपको ना बैठने का भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। बच्चों के साथ आओ घूमने या घूमते घूमते थक जाओ तो रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आराम से बैठने का बना रखा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप कुछ यूनिक ढूंढ रहे हो घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आगे चलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेड़ जैसा कुछ लग रहा होगा आप, तो यस ये है वट वृक्ष जो कि वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इसमें क्या क्या यूज हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें यूज हुए हैं गैस सिलेंडर्स, कार शेयरिंग और इलेक्ट्रिक पोल और गैस से ये बना हुआ है। और इसकी हाइट जो है वो 25 फीट है और इसका जो नेट वेट है वो 15 टन है। और इसको बनने में 150 दिन लगे थे, 150 डेज में ये तैयार हुआ था। और सीरियसली ओरिजिनल टाइप्स लग रहा है ये, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत यूनिक तरीके से बना रखा है। अब ना जूम आउट कर लो, बस एक ही जगह फोन रखो, बहुत बढ़िया लगेगी। अगर फोटो भी दिखा रहे थे कि ओरिजिनल में जो वट वृक्ष होता है वो ऐसा होता है, बहुत ही घना, बहुत ही चौड़ा होता है, पता लगने वाला है। तो अब आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है ना बड़ा ही सुंदर लग रहा है, देख के सबको पता लग गया होगा कि कौन सा मॉन्यूमेंट है। ये है हवा महल जो कि जयपुर में है, बहुत ही फेमस है ये। लोग जयपुर घूमने जाते हैं ना तो यहाँ पर जरूर फोटो क्लिक कराते हैं, यहाँ घूमते जरूर है। और ये जो बना है ये बना है नट्स एंड बोल्ट से, साइकिल पार्ट से, एंगल आयरन रॉड, शॉकर स्प्रिंग और इंजन पार्ट। और इसका जो टोटल वेट है वो 14 टन है और ये तैयार हुआ था 200 दिनों में, 200 डेज लगे थे इसे तैयार होने में। मतलब आप सोच नहीं सकते यहाँ पर ऐसे यूनिक मॉन्यूमेंट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आप हम सोच नहीं सकते कि उस मटेरियल का यूज यहाँ ऐसे हो सकता है। मेरे को तो बहुत यूनिक लग रहा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है गोल गुम्बज जो कि
17वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा डोम है इंडिया का, जो कि दिल्ली में ही है। और ये जो बना है ना, ये बना है पिस्टल, ट्रक, कामिनी, गियर्स, साइकिल, पैडल्स और तराजू। और इसका जो टोटल वेट है बन के जो तैयार हुआ है वो 16 टन है। और इसको जो टाइम लगा था बनने में वो लगे थे 180 दिन। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे और भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, जो फेमस और है ना वो भी आगे चल के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये दूर से पता लग गया है, ये है दिल्ली की आन बान और शान कुतुब मीनार, जो कि बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं स्पेशली कुतुब मीनार को घूमने देखने के लिए। तो ये भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुली बनाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। इस मॉन्यूमेंट के बारे में बता देती हूँ मैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 70 फीट और जो इसका डायामीटर है ना वो है 11 फीट और जो इसका जो वेट है वो 19 टन है। और ये 180 दिनों में तैयार हुआ था। इसमें भी वो गियर्स, पाइप, एंगर्स, इलेक्ट्रिक पोल, गैस कटिंग शीट से ये तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ना जिनको फोटोज क्लिक करने का शौक है, मैंने पहले ही बोला है, उनको आने वाला है मजा। बच्चों के लिए स्पेशली होने वाला है, क्योंकि उनको एक टाइप्स ऑफ नमूना देखने के लिए मिलने वाला है हर स्टेट की फेमस मॉन्यूमेंट का। तो चलते हैं आगे और क्या है यहाँ पर। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्या है ये, मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को पता है ये किसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है, जो कि बहुत ही पुराना है। मैं बता देती हूँ, ये है नालंदा विश्वविद्यालय का मॉन्यूमेंट, जो कि 800 साल से भी ज्यादा जिन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी। और ये फर्स्ट है जिसको हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ पर दी गई थी। सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया का ये सबसे पुराना वाला विश्वविद्यालय, जिसका मॉन्यूमेंट बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट बनाई गई है वो 50 फीट है और इसका जो वेट है वो है 15 टन। और इसको भी बनने में 160 दिन लगे थे। मतलब 150 और 200 के अराउंड ही जितने मॉन्यूमेंट्स इन लोगों ने बनाए हैं उतने दिन तो यार बनते हैं, क्योंकि बड़े यूनिक तरीके से एक एक चीज को बनाया गया है वेस्ट मटेरियल को यूज करके। स्टील पाइप्स, गैस सिलेंडर्स, ये सब कुछ यूज किया गया है इसके अंदर। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, उसका जीता जागता एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइकिल के सारे जितने भी पार्ट्स हैं उससे बना है। ये है रिम साइकिल की, और ये साइकिल का जो वो होता है ना स्प्रिंग, वो है। और ये जो चैन होती है साइकिल की वो है। तो साइकिल वाले मटेरियल से ये प्रॉपरली पूरा तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब दिमाग लगाने को तो हम कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी चीज को भी हम यूजफुल बना सकते हैं। ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो मेरे पीछे बहुत ही प्यारा सा मॉन्यूमेंट है, जो कि मीनाक्षी मंदिर के नाम से बहुत ही फेमस है, जो कि साउथ में पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा। जो ये मीनाक्षी टेम्पल है ये मदुरई में स्थित है और ये वास्तुकला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण किया था और उस स्थान पर पार्वती, जिनको मीनाक्षी का नाम दिया गया, से विवाह किया, जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। तो ये शिवजी भगवान जी का जिन्होंने शादी करी थी पार्वती माता से, जो कि उस टाइम में नाम दिया गया था मीनाक्षी का, तो इसलिए मीनाक्षी टेम्पल कहा जाता है। बहुत ही प्यारा बना हुआ है और इसकी जो हाइट है वो है 42 फीट और ये 15 टन इसका वजन है। और इसको बने थे 200 दिन लगे थे इसे बनने में। और इसमें भी शीट्स, पाइप, गियर, आयरन कास्टिंग, कुकिंग में जो काम आती है ना चीजें, वो भी इसमें ऐड है और एंगल और पाइप भी लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो ये है देवताओं का निवास बद्रीनाथ टेम्पल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि बद्रीनाथ टेम्पल, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धामों दोनों यात्राओं का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। हिमालय की चोटी पर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग के पास एक गुफा में रख दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का
निर्माण कराया। ये है जी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि 2500 साल पुराना माना जाता है और गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से बना हुआ है। लेकिन जो यहाँ दिखाया गया है वो बना हुआ है रिम से, एंगल से, रॉड से, साइकिल पार्ट से, और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 15 फीट और इसका जो टोटल वेट है वो है 15 टन, जो कि 70 दिनों में बनके तैयार हुआ था। प्यारा सा द्वारकाधीश टेम्पल। ये है रामेश्वरम टेम्पल, बहुत ही सुंदर पवित्र तीर्थ जिसे माना जाता है और ये 12वीं शताब्दी से सिचुएटेड है और ये 4 धाम यात्रा का ये भी एक हिस्सा माना जाता है और ये है तमिलनाडु में। तो ये है जगन्नाथ पुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में है, जो कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का। तो ये भी, इनकी भी बहुत ही मान्यता है और ये 4 धाम में से एक नाम है। यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, जाके यहाँ पे राइट में देख लो, ये लेफ्ट में देख लो। अभी इनको नाम नहीं दिया गया और मुझे भी नहीं पता कि कौन से मॉन्यूमेंट बन रहे हैं, लेकिन इनको बनने में भी ना अराउंड 150-200 डेज लगते हैं। तो ये आप जब आओगे क्या पता आपके टाइम तक ये बन के तैयार हो जाए। तो ये जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है ये है महाबत पैलेस, जो कि बीते युग का रूहानी सौंदर्य है। ये भी 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ पर मतलब बहुत कहते हैं ना अट्रैक्शन पॉइंट, ये वो माना जाता है उस टाइम का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे काफी लोग ना यहाँ पे ना सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं, फोटोज क्लिक करा रहे हैं और ये जो वे बना हुआ है दूर तक का, ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है। बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो ये क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में ना अपनी बुक्स में बहुत जगह इनके बारे में पढ़ा है। ये है सांची स्तूप, जो कि अशोका जी ने बनवाया था, बौद्ध धर्म को दर्शाता है ये, और ये सबसे पुराना मॉन्यूमेंट माना जाता है उस टाइम का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत लोगों ने अपनी एजुकेशन में पढ़ा होगा ये, क्योंकि हर जगह हिस्ट्री में ना इसे ना ये नजर आता था। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इसके बारे में पढ़ा है या नहीं। जैसे ही आप ये सांची स्तूप से निकलेंगे वैसे ही कैंटीन एरिया पड़ जाएगा। बच्चों के लिए यहाँ पर ना गेम्स के लिए, खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं, गाड़ियां भी हैं और यहाँ पर खाने का भी अरेंजमेंट है। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा मेन्यू है, आपने जो भी खाना है वहाँ ऑर्डर कर दो। और जो सिटिंग का बना हुआ है ना वो भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उधर जो बना हुआ है सारा वेस्ट मटेरियल से बना है। मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने कैसे कैसे बनाया है। पी 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 पी। तो ये वेस्ट मटेरियल से सब कुछ बना रखा है इन्होंने और फिटिंग का बहुत ही प्यारा सा बना रखा है। एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा है एक्चुअली। यहाँ पे आपको सब कुछ यूनिक ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आप अपनी जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती जैसे कि मुझे, तो मैं यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस या आप शेयर कर सकते हो। और वहाँ स्कूटर से जो बैक है स्कूटर की उसको ऐड करके इसको सिटिंग बना रखी है, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है विक्टोरिया पैलेस। उस टाइम का विक्टोरिया पैलेस ना ये चारों तरफ से ना गार्डनिंग से घिरा रहता था, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये है पश्चिम बंगाल में इस टाइम, जो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही सुंदर है। ओरिजिनलिटी में भी आपको फोटोज में देखने के लिए मिलेगा, पर ये भी बहुत ही यूनिक तरीके से बना रखा है। तो इसके आगे आप इधर आएंगे तो इधर है हम्पी रथ। हम्पी रथ बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि ये ना बहुत ऐसा लग रहा है बड़ा हार्ड तरीके से बनाया है। आगे एलिफेंट्स को भी मॉन्यूमेंट के थ्रू दर्शाया गया है और ये जो व्हील्स हैं ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए हुए हैं। और जो इसका वेट है 15 टन है और जो हाइट है इसकी वो है 20 फीट। तो ये पत्थर के अनोखे रथ बनाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जो कि ही प्यारा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे यार इतने सारे मॉन्यूमेंट देख लिए हमने, लेकिन जो मेन मॉन्यूमेंट है ताज महल वो नहीं है, वो भी आगे देखने के लिए मिलने वाला है आपको। तो आइए मैं दिखाती हूँ ताजमहल किस तरीके से इन्होंने रेडी किया है यहाँ पर। तो ये रहा ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्या सच में प्रेम का प्रतीक है ये? मुझे कमेंट करके बताओ।
आपको लगता है ये प्रेम का प्रतीक है? जो हमें इतनी सब हिस्ट्री में बताया गया है वो सच तो है ना एटलीस्ट? ये मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को लगता है कि ये प्रेम का प्रतीक है। ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है और सबको पता है ये आगरा में है और ये 24 फीट इसकी हाइट है और इसको भी 150 दिन लगे थे अराउंड बनने में। 15 टन इसका वेट है। ये भी मुगलों के टाइम का है जो कि कहा जाता है शाहजहां ने बनवाया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। किसकी याद में बनवाया था मुझे कमेंट करके बताओ और उसमें कितनी सच्चाई है ना ये भी बताना कि वो हमें जो पता है जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत। तो ये है प्यारा सा ताजमहल। तो ये है मैसूर पैलेस, प्यारा सा मॉन्यूमेंट। ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है जो कि उस टाइम की शताब्दी में ना कहा जाता था कि ये मानव के हाथों से बनाया गया फर्स्ट मॉन्यूमेंट है जो कि इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो ये है हैदराबाद की पहचान चार मीनार, जो कि देखने से सबको पता लग जाएगा क्योंकि बहुत ही प्यारा है ये भी। और इसकी जो चार कोने पर चार मीनारों से घिरा हुआ ये स्मारक है या फिर मस्जिद देश के दास शीर्षक स्मारकों में से एक है और 400 सालों से अट्रैक्शन पॉइंट है ये हैदराबाद का, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसके जो चार मीनार बने हुए ना ओरिजिनल में वो 20 मीटर लंबे हैं। हर एक मीनार 20 मीटर लंबा है जो कि बहुत ही सुंदर है और इसमें से आप बीच में से भी निकल सकते हो। तो जी ये है कोणार्क टेम्पल जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है जो कि ओडिशा में है। और ये पता है किस लिए फेमस है? ये है इसलिए फेमस है, इसकी विशेषता ये है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है और मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है जो कि बहुत फेमस है और यहाँ पूजा होती है अच्छे तरीके से सूर्य भगवान जी की। तो ये है कोणार्क टेम्पल, इसको भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये दिखा देती हूँ, जैसे ये देखो आपको घोड़ा बना हुआ है, इसमें आप पास जाके देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स को यूज किया गया है। और जो व्हील बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से, सब वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। वेस्ट ऑफ वंडर्स बोल सकते हो आप इसको, जो कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को बहुत ही यूजफुल तरीके से यूज करके इतनी प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट और मंदिर बनाए गए हैं जो कि रियलिटी में ओरिजिनल लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा। तो ये है अजंता एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। और गुफाओं में लेटी हुई ये जो बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी को दर्शाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा ना इन्होंने ना अजंता एलोरा की गुफाओं में से ना थोड़ा थोड़ा सब मेंशन किया गया है, बनाया गया है। और जो बौद्ध ये जो बनाई गई है ना इनकी ये लेटे हुए प्रतिमा, तो ये इसलिए माना जाता है कि जो पृथ्वी पर इनके लास्ट क्षण जो थे वो इस तरीके से लेटे हुए थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। और बहुत ही पुरानी है ये, 600 से 1000 ईस्वी पुरानी। समझ रहे हो आप कितनी पुराने मॉन्यूमेंट्स को इन्होंने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। ये है खजुराहो का टेम्पल जो कि बहुत फेमस है और हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में भी और सुना भी है, देखा भी है। जो ये मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। यहाँ पे भी इन्होंने वही मटेरियल यूज किया गया है। बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या यूज किया गया है। साइकिल चैन एंगल्स, बाइक इंजन नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर, बाइक इंजन भी यूज करे हैं। पाइप, कंस्ट्रक्शन रॉड्स और क्लच प्लेट्स होती हैं जो कि बाइक्स में यूज होती हैं और बाइक्स के इंजन को भी यूज किया गया है। लड़कों को तो पता होगा क्लच प्लेट्स किसे कहते हैं, तो इससे भी ये बन के तैयार किया है बहुत ही प्यारा खजुराहो का मंदिर।
तो यहीं तक का यही था ये वाला सफर। मैंने आपको सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाए हैं अलग अलग स्टेट्स के, और अराउंड 25 to 26 स्टेट्स के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से जो कि बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। अगर कुछ ढूंढ रहे हो ना, दिल्ली में ढूंढ रहे हो कि भाई कुछ यूनिक जगह चलते हैं बच्चों को लेकर, या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, या फिर फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है आपको, तो एक बार यहाँ जरूर आना भारत दर्शन के पार्क में, जो कि बहुत ही प्यारा है। मात्र 100 रुपए टिकट है। मंडे होता है बंद, मत आना, मंडे को वापस जाना पड़ेगा। और अगर सैटरडे संडे या किसी गवर्नमेंट हॉलीडे पे आओगे तो आपको 150 रुपए टिकट होगी। 50 रुपए का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और अंदर कैंटीन भी है, खाने की व्यवस्था भी करी गई है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये है पंजाबी बाग, और ये जो रोड है ये है रिंग रोड, जो कि मोती नगर जा रहा है। बस उसके जस्ट कॉर्नर पे ही ये प्यारा सा इतना बड़ा सा भारत दर्शन पार्क बना हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो अभी तक दिल्ली में रहकर भी यहाँ नहीं आए, और आपके रिलेटिव जो बाहर से आते हैं दिल्ली घूमने के लिए, तो उनको यहाँ पर एक बार जरूर लेकर आना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।